Assalamualaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic cytoskeleton. साइटोस्केलेटन आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप भी करेंगे, इसकी हम डिफ़ाइन करेंगे, देन हम इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं पेज नंबर 46 पे. ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या है इसकी सबसे पहले डिफाइन आपको बता रहे हैं. मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है. इसके अंदर डिफरेंट इसकी 3 जो हैं इसकी टाइप्स हैं. सही है, तो आपने इनको प्रॉपर जो है डिटेल से राइट करना होगा. सबसे पहले इसकी हेडिंग देनी होगी, देन इसकी कंपोजिशन क्या है, देन इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, तो आपने जो है इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी करने हैं. दोनों तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज साइटोस्केलेटन, देन यू राइट these 2 lines and give these just name of types, right. अगर आता है लो शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपको आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट, देन यू विल राइट these 2 lines and these 2 lines. ठीक है, आपने इनकी कंपोजिशन राइट करनी है, देन आप फिर इसका फंक्शन भी बताएंगे. ठीक है, इस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स का भी उसकी आप जो है बताएंगे इसकी कंपोजिशन, ये किससे मिलके बनी है, और फिर इसकी जो है आगे इसका फंक्शन. इस तरह से कोई भी आपको दो हैं जो हैं वो डिफ्रेंशिएट में आपको पूछ सकते हैं. समटाइम ये भी वो कह सकते हैं कि एक्सप्लेन माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट लेवल. आपका तीनों में जो है वो मेन डिफरेंस बताएं, तो आप लोगों ने बताना है. एक तो ये हॉलो होती है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. आपने फिर जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन इसका डिफरेंस होगा वो आपने बताना होगा. ओके, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं. साइटोस्केलेटन होता क्या है. इट इज़ अ नेटवर्क. अब देखिए इसका जो मीनिंग है साइटोस्केलेटन, साइटो मीन क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म की तरह जो है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और स्केलेटन में जो उसका ढांचा है. साइटो ये जो है ना, ये आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है ना, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपको जो है फ्लोट करती नज़र आ रही है, जो सेल के अंदर मौजूद है. आपको पता है ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है वो किस तरह से जो है यहाँ के इसके अंदर मौजूद हैं. वो जो साइटोस्केलेटन है ना, साइटोस्केलेटन की वजह से ये अपनी जगह पे जो है इसमें मौजूद है. ठीक है, साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर जो एक ढांचा नुमा जो साख्ते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको इसने मेनटेन किया हुआ है. ठीक है, जिसने एनिमल सेल को मेंटेन किया हुआ, जिसने अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज है उनको अपनी अपनी जगह रखा हुआ है, ये स्केलेटन का काम है. तो इसलिए इसका काम है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स. नेटवर्क है जाल. नेटवर्क का मतलब होता है जाल होता है, ऑफ थिन ट्यूब्स. ठीक है, थिन का मतलब क्या होता है, जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, नालियाँ होती हैं. एंड फिलामेंट्स. फिलामेंट्स का मतलब बड़े बड़े जो जाल. प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, सारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये नेटवर्क का इनका जाल मौजूद होता है. कौन कौन सी जाल होती है उसके अंदर, थिन ट्यूब्स भी होती हैं और फिलामेंट्स भी होते हैं. मैं आपको बता देती हूँ फिलामेंट्स क्या हैं. ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये ग्रीन कलर की, ठीक है, ये होते हैं फिलामेंट्स. ओके, और ये जो आपको ये ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं रोड्स टाइप, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं थिन ट्यूब्स. ओके, मैं आपको इसके मज़ीद आगे डिफरेंस भी बताऊँगी. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. इस साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट्स हैं. माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, एंड इंटरमीडिएट है. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी होती है. ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है. ठीक है, ये जो ब्लू कलर में जो रोज टाइप ये ट्यूब्स नज़र आ रही हैं ब्लू कलर में, ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है. जो ये नीचे आपको पर्पल कलर से, ये वैसे आपको सही से नज़र, ये जो नज़र आ रही है छोटी छोटी स्मॉल बिकली, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. थोड़ी साइज़ में जो है ना ये और कम है, मतलब इससे भी ज़्यादा पतली हैं. इन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कलर का ये जो जाल से नज़र आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कलर के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं. ये जो आपको अंदर नज़र आ रहे हैं ये है माइक्रोफिलामेंट, और जो ब्लू कलर में थोड़े से मोटे हैं इसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, ये अंदर उन्होंने देखे, ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखे किस तरह से जो है साइटोस्केलेटन के अंदर जो है ना फिक्स है. सही है, और अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये है गोल्गी एपरेटस. सॉरी, गोल्गी एपरेटस मैं कह रही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई मेड मिस्टेक. एक्चुअली मैं माइंड में मेरे कुछ और में ऊपर मैंने जो है कुछ बोल दिया. ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होती वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से अंदर जो है ना, नीचे इसके अंदर ये जो आपको ये जो है नीचे गोल्गी एपरेटस भी होता है. इस तरह से सारे जो ऑर्गेनेलीज है ना, इस तरह से जो है साइटोस्केलेटन ने उनको अपनी अपनी जगह फिक्स रखा होता है. सही है,
ये माइक्रोट्यूब वाली माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया को तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है उसके अंदर फिक्स किया हुआ है साइटोस्केलेटन के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा एक साइटोस्केलेटन है, किस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उन्होंने आपस में सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको फिक्स किया हुआ है। सही है, ये 3 टाइप्स थी। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूबुल के डिटेल में। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्स। होलो ट्यूबुल का मतलब होता है वो ट्यूब जिनके अंदर जो है ना स्पेस हो, खुला मौजूद हो। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं कहूँ आपको, मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि ये छोटा से, ये मैं कहूँ मेरे पास ये एक जो है ना ये पाइप है, ट्यूब है, तो इसके अंदर ये जो सुराख नज़र आ रहा है ना ये होलो है। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं कहूँ ये मेरे पास कैप है, ठीक है, ये मैं कहती हूँ ये जो है ना ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, तो इसके अंदर से ना ये होलो है, देखो अंदर सुराख है ना, अंदर जो मैं पेंसिल लगा रही हूँ ये सुराख है। ठीक है, इसे हम कहते हैं होलो ट्यूब। ठीक है, इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये होलो ट्यूब्स हैं। होलो का मतलब होता है खोखला, जो अंदर से खोखला होता है। मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, किससे बनी होती है, कौन सी प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल बनी होती है, जैसे कि ट्यूब्यूल। अब देखिए इसके नाम से ही, इसके नाम में है ना ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्यों हैं? क्योंकि जो प्रोटीन इसके बनने में शामिल होती है वो उस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो प्रोटीन बनाती है उसे कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसकी वजह से इसका नाम दिया हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। दिस पार्ट होल्ड ऑर्गेनेलीज इन प्लेस। इस पार्ट का क्या फंक्शन है? होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। ये ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह में पकड़े रखते हैं, होल्ड करते हैं। मेंटेन सेल शेप, सेल की जो शेप है उसको भी मेंटेन रखते हैं, ख़राब नहीं होने देती। एंड एक्ट एज अ ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलीज, और एक्ट क्या करती है, जो ऑर्गेनेलीज के जो रास्ते हैं ना, ट्रैक्स का मतलब होता है रास्ता, उस रास्ते के तौर पर भी काम कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने होते हैं मटेरियल, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे भी है जो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव होती हैं। ठीक है, इस तरह से जो है माइक्रोट्यूब्यूल का ये फंक्शन आगे बताया हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, जो माइटोटिक स्पिंडल भी बनाते हैं, सीलिया भी बनाते हैं, एंड फ्लैजेला भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं। आप लोगों ने जो है, आप लोगों को अगर कुछ याद हो, आप लोगों ने 8th क्लास में अगर पढ़ा है, 8th क्लास में माइटोसिस के बारे में पढ़ा है, तो इस तरह की शेप जब सेल के अंदर बनती है, ये सेल की शेप, इसके अंदर जो है ना ये क्या थी, इसके सेंट्रोमेयर थे, और इस तरह से स्ट्रक्चर आपने उसके अंदर देखी होंगी। इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, ये जो धागे तरह की इस तरह की लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, ये स्पिंडल्स का नेम है। ये जो स्पिंडल्स बनती है ना ये इस माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है। ठीक है, किससे बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल से ये स्पिंडल्स बनते हैं। और सीलिया क्या होते हैं, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया, ये जो पेरिमीशियम आपको नज़र आ रहा है, पेरिमीशियम के बाहर ना ये छोटे छोटे जो आपको ये इसके बाल नज़र आ रहे हैं, हेयर्स नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं सीलिया। ये भी ना धागे की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे बाल नहीं होते साइडों पे छोटे छोटे, ठीक है, ये सीलिया होते हैं। ठीक है ना, तो ये सीलिया भी माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से ही बनते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो जुगलिना है ना, जुगलिना के पीछे एक छोटी सी ये आपको दुम नज़र आ रही है, ये इस तरह से इसके पीछे से एक बेल होती है। ठीक है, इस तरह से दुम होती है। ठीक है, टेल, ये जो बनती है उन्हें इसे कहते हैं फ्लैजेला। और ये फ्लैजेला जो होते हैं ना ये भी किससे मिलके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। इट इज़ वेरी इजी। तो उन्होंने आपको पहले तो बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती क्या है, होलो ट्यूब है। ठीक है, खोखली होती है अंदर से, एंड किससे मिलके बनी है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है। ये तो इसकी डिफाइन आ गई। आगे उन्होंने सिंपल इसका फंक्शन ही बताया और कुछ भी इसमें नहीं है। क्या है, होल्ड ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पकड़े रखती है, मेंटेन करती है सेल की शेप को, और एक्ट करती है एज अ ट्रैक, उनको रास्ता प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनेलीज को। एंड माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, मेक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, ये इसके फंक्शन थे। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स क्या थे, ये वाले माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये छोटी वाली, ये ट्यूब जो बड़ी थी ये तो माइक्रोट्यूब्यूल थे ना, ये है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, इसका माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम है, आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो है ना फाइनर होती है, मतलब इससे भी बिल्कुल बारीक होती हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना ये फिर भी थोड़ी सी जो है ना मतलब मोटी होती है, ये बिल्कुल ही पतली होती है, फाइनर होती है। देन माइक्रोट्यूब्यूल, दीज आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मेनली एक्टिन। अब ये देखें ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी है, माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जिसके अंदर एक्टिन होता है, मेनली जो एक्टिन है
उससे ये मिलके बनी होती है, जिसकी वजह से इसको नेम दिया गया है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल थी वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी थी, तो उसका नेम क्या था, माइक्रोट्यूब्यूल। ये किससे बनी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और जो मेनली एक्टिन होती है उसी पे बनी, इससे किससे बनी है, तो इसका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स। आगे इसका फंक्शन बताया हुआ, अब फंक्शन हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स का फंक्शन क्या है। दे हेल्प इन सेल मूवमेंट। अच्छा, सेल की जो मूवमेंट हो रही है उसमें ही हेल्प करती है, जैसे कि क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो क्रॉलिंग हो रही होती है, उसको क्रॉलिंग मीन इवन आस्ता आस्ता जो है ना उनका रेंगना एक जगह, समझे कोई हमें डैमेज हो जाती है चीज़, हमें जो है चोट लग जाती है, ब्लड निकलना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे जब चोट लगी होती है ना, वहाँ पे छोटा से ब्लड का जो है ना टुकड़ा वहाँ पे बिल्कुल जमा खड़ा होता है, बाद में वो उतर भी जाता है, क्लीन हो जाती है इस पर। ठीक है, वो जो क्लॉटिंग होती है ना वो वाइट ब्लड सेल की वजह से ही होती है। सही है, तो इस तरह की कोई चोट लग जाए, कोई चीज़ डैमेज हो जाए ना सेल के अंदर कोई पार्ट, वहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स है ना क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉलिंग आस्ता आस्ता वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की जो क्रॉलिंग है उनमें हेल्प करती है, सेल मूवमेंट में हेल्प कर रही है, एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स, और जो मसल सेल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, जो सेल्स के मसल्स हैं। आगे आ गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कौन से होते हैं, ये जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, ठीक है, ये वाले ये जो है ये ग्रीन कलर के, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आर रोड्स मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन। अब देखिए ये रोड्स होते हैं किससे मिलके बने, वैरायटी ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, ज़्यादा मतलब डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसमें कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं होते, इसलिए इसका नेम क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। मेनली कैराटीन एंड वेमेंट्स। ठीक है, जो मेनली जो है ना उन्होंने बताया हुआ है, जो मेनली मोस्टली जो बता रहे हैं मेनली उसके अंदर और भी होती हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कौन सी होती है, ज़्यादातर कैराटीन, मेनली जो है कैराटीन होती है, और दूसरी कौन सी होती है, वेमेंटिन। ठीक है, ये 2 प्रोटीन जो होती हैं मेन होती है, और बाकी और भी डिफरेंट वैरायटी होती है प्रोटीन की जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाते हैं। नेक्स्ट है, आगे इसका फंक्शन बता रहे हैं, दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलिज। ये न्यूक्लियस को जो है एंकर करते हैं, उनको पकड़े रखते हैं, और क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनेलिज को भी इन्होंने एंकर किया होता है। एंकर का मतलब होता है पकड़ना, जकड़े रखना। इन द सेल, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज को, न्यूक्लियस को इन्होंने पकड़ा होता है, जकड़ा होता है। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन, और सेल टू सेल जो जंक्शन होता है ना ये भी बनाने में हेल्प करते हैं। सेल टू सेल जंक्शन जैसे कि ये बना हुआ है, ये एक तरह का ये जंक्शन है। ठीक है, एक ये ऑर्गेनेली आ गया, दूसरा जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नीचे जो है ये गोल्गी अपरेटस भी दिया हुआ है, नीचे जो है और भी डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे इस तरह के ये जो जंक्शन इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम थी साइटोस्केलेटन की, हमने इसके अंदर 3 टाइप्स भी पढ़ी। इसका अब हम माइंड मैप कर लेते हैं। माइंड मैप में देखें आप लोग, इस सबसे पहले इसकी डिफाइन है, डिफाइन देखें, नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट। थिन ट्यूब्स और फिलामेंट से मिलकर ये एक जाल बना होता है, उसे हम कहते हैं क्या, साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे कि ये देखें छोटे छोटे ट्यूब्स बना हुआ है। आगे इसके इतने 3 पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं, होलो ट्यूब्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट कैसे होते हैं, फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल, फाइनर होते हैं, पतले होते हैं उनसे। और इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, रोड्स होते हैं जो मेड ऑफ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बाकी अब कंपोजिशन पे आ जाते हैं कि कंपोजिशन में ये बने किससे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने थे, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और जो माइक्रोफिलामेंट्स है किससे मिलके बने थे, मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मेनली एक्टिन, ये इससे मिलके बने थे। और इंटरमीडिएट किससे मिलके बने थे, मेनली कैरोटीन एंड वामेन। वैरायटी के प्रोटीन तो थी, वैरायटी ऑफ प्रोटीन थी, लेकिन जो मेनली क्या थी, कैराटीन एंड वेमेंटिन। ठीक है, ये इससे मिलकर बनी थी। आगे इसका फंक्शन हम देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन था होल्ड ऑर्गेनेलिज, मेंटेन सेल शेप, ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलिज, मेक स्पिंडल सीलिएंट फ्लैजेला। ये किसका फंक्शन आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोफिलामेंट्स का क्या फंक्शन है, हेल्प्स इन सेल मूवमेंट, जैसे कि क्रॉलिंग ऑफ ब्लड सेल। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फंक्शन का, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स है इसका फंक्शन क्या है, एंकर द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज, मेक सेल टू सेल जंक्शन। ठीक है, इसके ये 2 मेजर थे। ये जो है साइटोस्केलेटन का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता होता है पेपर है। उसका जो मैंने माइंड में बनाया ये भी वेरी मैंने टू द पॉइंट बनाया और इजी है। अगर आप लोग ये बना लेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ अलग से माइंड में रहेगी कि अच्छा उसकी कंपोजिशन फ्लो उसकी ये थी, उसकी ये थी, उसकी ये थी। ठीक है, फंक्शन भी आपके माइंड में रह जाएंगे। अगर आप लोग इसका नोट कर लेंगे तो आप लेंगे ज़्यादा बेनिफिशियल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं आपके इस टॉपिक से रेलिवेंट, या फिर फर्दर इसी चैप्टर के किसी और टॉपिक से रेलिवेंट, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।